हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इमेज जो है उसको अपडेट कैसे करते हैं। मींस कि मीडिया को अपडेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जहाँ पर इमेज फैच हो रही है उसके नीचे हम ब्राउज़ बटन और अपडेट करने के लिए सबमिट बटन रखेंगे। तो इस टीडी में हमें क्या करना है, जहाँ पर इमेज फैच हो रही है यहाँ पर मैं इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल ले लेता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर ब्राउज बटन सब में आ जाएगा सारी इमेज के नीचे, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, फॉर लूप में रख दिया है। अब इसको एक डी आर लगा देते हैं जिससे कि ये सबमिट बटन ये नीचे आए, ब्राउज बटन नीचे आए। अब मैं सबमिट बटन बनाता हूँ, उसको भी एक बी आर करके नीचे बना देता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू अपडेट रखता हूँ और वैल्यू इज इक्वल टू अपडेट, जिससे यहाँ से जब हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से इमेज अपडेट हो जाए। सब इमेज में हमें ब्राउज बटन और अपडेट बटन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्म में रख देंगे, क्योंकि सबमिट बटन अगर हमें वर्क करवाना हो तो फॉर्म टैग का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फॉर्म टैग, उसके बाद मेथड, पोस्ट, और यहाँ पर एक चीज़ लिखनी होती है ENC टाइप। जब हम फाइल अपलोड करवाते हैं तो ENC टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लेश फॉर्म डैश डेटा, इतना लिखना होता है। रिफ्रेश करते हैं हम पेज को, यहाँ पर ब्राउज और अपडेट बटन हमें मिल गया है। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये फाइल अपडेट करने के लिए है। तो फाइल अपडेट, यहाँ पर फाइल अपडेट करने के लिए ब्राउज बटन और उसके बाद अपडेट बटन। अब अपडेट बटन पर क्लिक करते ही हमें इमेज अपडेट होनी चाहिए, तो उसके लिए अपलोड भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, इफ इज सेट $_request, उसमें अपडेट बटन का हमने नेम क्या लिया है, अपडेट। तो यहाँ पर अपडेट, उसके बाद फाइल अपलोड की प्रोसेस हमें लिखनी है। तो वो मैं insert.php में से ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी हमने फाइल अपलोड का कोड किया हुआ है। insert.php, यहाँ से फाइल अपलोड का कोड, यहाँ पर select.php में मैंने रख दिया। एक ब्रैकेट अभी बंद करना होगा तो बंद भी कर दिया। यहाँ से इमेज अपलोड हो जाएगी। और अपडेट कहाँ पे करवानी है, हमें डेटाबेस में भी अपडेट करवानी पड़ेगी। तो MySQL_query, यहाँ पर अपडेट की क्वेरी आएगी। अपडेट, टेबल नेम हमारा क्या है, यूज़र, सेट फाइल, हमारी जो डेटाबेस में नेम है वो फाइल है, इज इक्वल टू $फाइल, और सेमीकोलन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन हमने वेयर कंडीशन नहीं लगाई है तो सारी इमेज अपडेट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से ब्राउज बटन पर क्लिक करता हूँ, कोई भी हम पिक्चर ले लेते हैं और अपडेट करवाते हैं। अपडेट किया मैंने तो सारी इमेज अपडेट हो गई, क्योंकि हमने वेयर कंडीशन नहीं लगाई है। तो वेयर कंडीशन में हमें एक आईडी चाहिए होगी, तो वेयर आईडी इज इक्वल टू करके हमें आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक हिडन फील्ड लेना है। अब हिडन फील्ड का यूज़ मैं बता देता हूँ कि अगर हमें कोई भी वैल्यू हिडन रखनी हो तो हम हिडन फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। हिडन फील्ड के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन है। ये हमें यहाँ पर कोडिंग में दिखेगी, लेकिन वहाँ पर आउटपुट में सिर्फ हिडन फील्ड ही दिखेगी, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, वो हिडन रहेगी। नेम यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आईडी, और वैल्यू इसकी हम आईडी यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं, क्योंकि इसका नेम हम ऊपर यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा के। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू आईडी, और वैल्यू में यहाँ पर इको करवा देता हूँ आईडी, यहाँ पर $रो ऑफ आईडी। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं ऊपर, यहाँ पर मैं करवा देता हूँ $ID करके। $ID इज इक्वल टू $_request, हमने नेम क्या लिया है, हिडन फील्ड का आईडी, तो यहाँ पर आईडी। अब यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाते हैं हम, वेयर आईडी इज इक्वल टू $ID, जिससे कि जो आईडी का हमने अपडेट किया होगा वही आईडी अपडेट होगी। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पेज को,
और यहाँ से फर्स्ट इमेज को अपडेट करता हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड में से कोई इमेज ले लेता हूँ। ये हमारी इमेज है, यहाँ से मैं इमेज ले लेता हूँ कोई भी। ये इमेज ले ली मैंने और अपडेट करता हूँ, तो ये वाली इमेज अपडेट हुई, ये नीचे की जैसी। अब मैं दूसरी इमेज अपडेट करता हूँ, तो आईडी वाइज हमारी इमेज अपडेट हो गई है। यहाँ पर क्या करना है, हमें एक हिडन फील्ड लेना है जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन ले लिया, नेम इज इक्वल टू आईडी और वैल्यू इज इक्वल टू हमने उसमें आईडी प्रिंट करवा दी, जिससे हमें आईडी मिल गई और वो आईडी हमने वेरिएबल में स्टोर करवा के उस वेरिएबल का यूज़ कर दिया। तो इस तरह से हम अपडेट करवा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हम इमेज अपडेट कर रहे हैं वो डिलीट भी होनी चाहिए। तो हमने नीचे यहाँ पर अनलिंक करके फंक्शन बनाया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको अनलिंक सिखाया हुआ है, तो वो अनलिंक फंक्शन यहाँ पर रख देना है आपको। इससे क्या हो जाएगा, जो इमेज है वो इमेज जब हम अपडेट करवाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। हमें अनलिंक फंक्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है, वो अनलिंक फंक्शन का यूज़ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।